बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ वो सबसे पहली ये है कि जनरल फैज़ हमीद किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पेशावर कोर के वो कमांडर हैं और डीजी आईएसआई के तौर पे काम कर चुके हैं। उनका एक नाम है, फ़ौज के अंदर भी उनका बहुत एहतराम है और जनरल बाजवा भी उनकी सलाहियतों के मोतरफ़ हैं। जनरल बाजवा उनके बारे में एक बार कहते सुने गए कि जनाब, मैंने जनरल फैज़ हमीद को अपने काम के बारे में कभी गाफिल नहीं पाया। इस किस्म के कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं पाकिस्तान की फ़ौज के। अब जनरल फैज़ हमीद ने जो उनका 3 साल का टेन्योर आर्मी चीफ का था, या ये हाल ही में जो उनको टेन्योर वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि वो बतौर कोर कमांडर, अब इस सारी सूरत हाल के दौरान अब मामला इस वक्त ये है कि जो उन्होंने मेहनत की, मेहनत अपने लिए नहीं थी, मेहनत इमरान खान के लिए नहीं थी, मेहनत पाकिस्तान के लिए थी, मेहनत पाकिस्तान के कौमी मफाद के लिए थी। लेकिन आप यकीन माने, इन नलायकों ने आके उस सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया है। जनरल फैज़ हमीद ने किया क्या? जनरल फैज़ हमीद के मैं अंदरूनी मामलात के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब उन्होंने बतौर डीजी आईएसआई इधर ये काम किया, उन्होंने इन ग्रुपों को ख़त्म किया, या नहीं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सरहदों से बाहर उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म बना के एक पूरी मुहिम के जरिए, ये जो खान साहब कहते हैं ना, कि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी सज़ा दी गई है। सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान को ये सज़ा मिली हो कि आपने बहुत सारी ताकतों को इस खत्ते के अंदर रोका कैसे। अफगानिस्तान का एक पूरा सिनेरियो था, उस पूरे अफगानिस्तान के सिनेरियो के अंदर जो बड़ी ताकत वहाँ बैठी हुई थी, उनको समझ नहीं आई उनके साथ हुआ कैसे क्या है और बाजी पलट कैसे गई है। और हमारे ये जो जलालाबाद, कंधार, यहाँ पे भारतीय कॉन्सुलेट बैठे हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर खुल के खेल खेला, बलूचिस्तान के अंदर खेला, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खेला, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वहाँ से आती थी, लोग ट्रेन होकर वहाँ से आते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ नेटवर्क तोड़ा, बल्कि उसके साथ आपको याद होगा कि भारत वाले वहाँ पे अपने सिफारत खाने को छोड़ के, खुला छोड़ के भागने के ऊपर मजबूर हो गए। फिर वहाँ पे इंडियन मीडिया में हमने चीखें सुनी और कहा कि जी आईएसआई जो है वो भारतीय सिफारत खानों के अंदर घुसी है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स तो जलाने में कामयाब हो गए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक कहा गया कि पाकिस्तान की फौज के हाथ लग गए हैं। और इंडियन मीडिया में शोर था एक, और शोर ये था कि हमें वहां के तालिबान ने नहीं हटाया, बल्कि ये तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने हमारा वहां पे तिया पांचा किया है और हमें वहां से निकालने में किरदार अदा किया, और ये हमारी कामयाबी है। इसलिए नहीं कि अफगानिस्तान को हम कोई प्लेग्राउंड के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, वो हमारे भाई हैं। अगर आज वहां पे जो लोग हुक्मरान हैं जिन्होंने इतनी बड़ी ताकत को शिकस्त दी है, तो अकेले तो उन्होंने नहीं दी होगी, जाहिर बात है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से उन्होंने, और ये हर कोई अपना कौमी मफाद देखता है, पाकिस्तान भी अपना कौमी मफाद देखता है, इंडिया भी अपना कौमी मफाद देखता है, और अफगानिस्तान वाले भी अपना कौमी मफाद देखेंगे। बाकी कोई दोस्ती, कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होता है। नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर आप दोस्त और दुश्मन बनते हैं। अब हुआ क्या कि इनका इंडिया का वहां से बिल्कुल एक सफाया हो गया। और आपको याद होगा जब पहली बार तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो इंडिया और तालिबान के दरमियान कोई राबिता नहीं था। लेकिन यहां पे वो शख्स जिसने ये पूरे का पूरा मामला मंतकी, मैं ये नहीं कह रहा कि जनरल फैज़ हमीद ने पूरी जंग अफगानिस्तान वाली डील की है, पाकिस्तान के बाकी मामलात में, लेकिन वो जो फिनिशर थे वो जनरल फैज़ हमीद ही थे। आपको याद होगा जब वो सरीना होटल वहां पे गए थे, और फिर उस सरीना होटल के अंदर इंडियन मीडिया, वो फिफ्थ फ्लोर और वो सारा तमाशा। अब हमने वहां पे सफाया जब इंडियंस का कर दिया, तो ये हमारी एक सिफारती कामयाबी है, हमारी ये इंटेलिजेंस की है, हमारे इदारों की, सबकी बतौर एक कौम, एक बतौर हम उस तरह से मुल्क कह सकते हैं कि हमारी कामयाबी है। लेकिन आपने वो सारे का सारा खेल, उसको आपने वो जीत तो हो गई, लेकिन जीत को सस्टेन भी करना होता है, उसको मेंटेन भी करना होता है, वो आपसे नहीं हो पाई। अब जरा मैं आपको खबर दे दूं जो अफगानिस्तान का मीडिया दे रहा है। अफगानिस्तान के, मैंने आपको खबर दी थी कि इंडिया का एक मिलिट्री का तैयारा काबुल में लैंड किया है, और वहां पे कुछ ऑफिशियल्स आए हैं, और खबरें ये हैं कि डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात हैं वो बहाल होने जा रहे हैं इंडिया के और तालिबान के दरमियान। ये वो तालिबान थे जो पाकिस्तान के साथ मिलकर कहते थे हम इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब वहां पे खबर ये है, जो अफगान मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है
कि इंडिया का जो अमला है वो वहां पे पहुंच चुका है, और ना सिर्फ अमला पहुंच गया है बल्कि उन्होंने खामोशी के साथ काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल लिया है, और भारत से एक तकनीकी टीम काबुल पहुंच चुकी है। ये वही तकनीकी टीम है जो मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री का तैयारा लेके। अब मुझे ये बताइए कि इंडिया अगर अफगानिस्तान के अंदर बैठा होगा और फिर तालिबान के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात होंगे तो फिर आप खैर की तवक्को रखते हैं? आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो पुरानी कार्रवाइयां जिनका पहले से नेटवर्क है, हमने तो उस नेटवर्क को तोड़ा। अब जब वो नेटवर्क टूट गया तो अब उसको टूटे रहने देना चाहिए था, लेकिन अब उसको नहीं रहने दिया तो वो क्या करेंगे? अब हम ताल्लुकात तो अफगानियों के साथ, हमारी अफगान गवर्नमेंट के साथ उस तरह से नहीं है जो होने चाहिए थे। अब उसकी क्या वजूहात है, उसका कौन जिम्मेदार है, वो आपको बताना पड़ेगा। अब वहां पे आके उन्होंने अपने उस नेटवर्क को सिर्फ बहाल करना है इंडियंस ने, और बहाल करेंगे और आप किस नहज पे पहुंच जाएंगे आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए अंदरूनी लड़ाइयों में और इस सियासी कश्मकश के दरमियान, इन सियासी तजर्बात के दौरान हम मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो यूएई आज पहुंचा है, उनके सरबरा उनको जहाज से रिसीव करने गए हैं। हमारे वजीर आजम को वो रिसीव करने क्यों नहीं गए? क्योंकि जनाब आप सियासी तजर्बात करें, आप एक वजीर आजम लाएं, दूसरा उतारें, इसी खेल में लगे रहें। उनके यहाँ ये खेल नहीं होता, इस वजह से आज वो हमसे बहुत आगे हैं और हम यहाँ बैठ के क्या करते हैं। जरा एक और खबर सुन लीजिए, फिर आपको अंदाजा होगा हमारा ऐसा मसला क्या है। इमरान खान को रोकना जी। इमरान खान हमारा प्रॉब्लम है, उसको हुकूमत में नहीं आने देना। क्यों नहीं आने देना जी? लोग उसके साथ हैं। क्यों नहीं आने देना जी? इसलिए कि वो स्टैंड ले रहा है। क्यों नहीं आने देना जी? वो पाकिस्तान की खुददारी की बात करता है। क्यों नहीं आने देना जी? वो कहता है मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा, तो इसलिए उसको नहीं आने देना। अच्छा, फिर क्या करना है? फिर उसको रोकना है, किसी भी कीमत के ऊपर रोकना है। उसमें मुल्क का मुआशी सत्यानाश होता है, हो जाए, मुल्क का मुआशी तौर पर भट्टा बैठता है, बैठ जाए, लेकिन हमने अपनी अनाओं को, अपने तजर्बात को कामयाब साबित करना है। अब जरा एक और जो गलत शॉट है, अंदाजा करें कि ये लोग किस दौर में रहते हैं, ये किस दौर की सियासत करते हैं। इनको अंदाजा ही नहीं है कि मुल्क तब्दील हो गया है, लोगों के पास एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन होती है। अब लोगों को बेवकूफ, देखें आप तमाम लोगों को एक ही वक्त के अंदर बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने वो मुहावरा सुना होगा। अब जनाब अली, पंजाब असेंबली के हवाले से कल 10 बजे फैसला आ सकता है, जो कि आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज ही केस की समाअत मुलतवी की है। तो अब किया क्या है? जब आखिरी बार मुनहरिफ अरकान थे ये जो सारे तहरीक इंसाफ को डॉज देने वाले, तो आपने इनको होटल के अंदर 1 महीना पूरा जो है वो एक तरह से कैद करके रखा। अब खबर सुन लीजिए, हुकूमती इत्तेहादी अरकान को एक बार फिर लाहौर के निजी होटल के अंदर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। मुंतकिल नहीं कहना चाहिए, बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि जनाब वहाँ पे उसको कैद करने का फैसला कर लिया गया है। अब ज़रा एक और ख़बर सुनिए इस्लामाबाद से। जनाब आज शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मुलाकात कहाँ हुई है जी? वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर हुई है। आम तौर पर जो प्रोटोकॉल है, कायदे ऐवान यानी वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अपोजिशन बराबरी के मनसब के ऊपर फाइज होते हैं और एक दूसरे के बराबर बैठते हैं। लेकिन आज एक पुरअसरार मुलाकात जिसके मुतालिक कहा गया जी चेयरमैन नैब के ऊपर इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक क्या होना है? राजा रियाज ने नून लीग के टिकट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ना है। जिस टिकट के ऊपर आपने इलेक्शन लड़ना हो, सामने आपका पार्टी प्रेसिडेंट बैठा हो, तो आप उससे इख्तलाफ करेंगे। यानी इन्होंने इस मुल्क को उल्लू समझा हुआ है, तमाशा बनाया हुआ इस मुल्क का कि कौम को नहीं अंदाजा, लोगों को नहीं अंदाजा कि आप कर क्या रहे हैं। आप लोगों के साथ ये एक जो मैच खेल रहे हैं, लोग बच्चे हैं। अच्छा, अब उसके अंदर बताया ये गया जी, वो सामने बैठे हुए राजा रियाज साहब हंस रहे हैं। अब ये मजाक है, ये कौन लोग हैं, कौन ये सोचते हैं कि ऐसा करना है और फिर कौम को क्या जेस्चर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मुल्क के अंदर जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 9000 मेगावाट के ऊपर पहुंच गया है। ये पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट शॉर्टफॉल है। लेकिन इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर है, चूंकि वो घर में बैठा हुआ है, बिजली इन नलायकों से नहीं संभल रही, इस गवर्नमेंट से नहीं संभल रही, तो उसका कसूरवार इमरान खान है। चूंकि इमरान खान ने कहा था ना आप हुकूमत आके लें, इमरान खान ने कहा था ना कि आप ये पंगा लें और उसकी हुकूमत गिराएं और कहें हम बहुत तजर्बाकार हैं। एक और खबर सुन लीजिए ज़रा कि पाकिस्तान का मई के महीने में अप्रैल के मुकाबले में जो दरामदात हैं वो कम हुई हैं, लेकिन दरामदात कम होने के बावजूद करंट खसारा बढ़ गया है जो 1.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है। तजर्बा करने वाले, इनको लाने वाले खुश हैं, क्योंकि हर सूरत इस अना को, इस तजर्बे को कामयाब करना और इमरान खान को नाकाम साबित करना है। लेकिन हालात ये साबित नहीं कर पा रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।